प्रिय विद्यार्थियों, एक लंबे समय के बाद फिर आपके सामने ये वीडियो लेके मुखातिब हूँ और वक्त थोड़ा सा ज़्यादा गुजर ज़रूर गया, लेकिन जो हमारे आपके साथ ये इंग्लिश कोर्स की कनेक्टिविटी है, इस वजह से मैं फिर आपके सामने ये इस कोर्स की जो अगली कड़ी है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। ये मेरा वॉल्यूम 6 होगा इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हूँ। और अभी तक के जो ग्रामर की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने अभी जो है सो जैसे शुरुआत से ऑर्थोग्राफी को किया और एटिमोलॉजी के अंतर्गत जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ाई है उसमें अभी हम लोग नाउन की चर्चा किए, नंबर के जेंडर की चर्चा किए। अब इस कड़ी में प्रोनाउन की चर्चा प्रस्तावित है, जो आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। और ये जितने भी मेरे प्रयास हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। मेरी कोशिश है कि इंग्लिश के संदर्भ में जिस विद्यार्थी के पास व्यवस्थित जानकारी नहीं है, वो इन सारे वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी को ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए जिन विद्यार्थियों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, उस स्थिति में इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपना कमेंट भी निश्चित रूप से दें, जिससे हमें ये समझने में आसानी हो कि ये जो मेरा प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है। अब क्रम को शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन के संदर्भ में जैसे पहले भी आपने पढ़ा होगा, ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह पे जिस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स की चर्चा की जाती है और प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उसमें हम लोग मुख्य रूप से 10 प्रोनाउन की बात करते हैं। और उसमें आपका पहला पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस तरीके से ये जो 10 प्रोनाउन हैं जिसकी चर्चा हम आपके साथ क्रमशः इस वीडियो में करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझने में जो है सो पूरी तरह से कारगर होंगे। पहला जो प्रोनाउन की चर्चा हमारे आपके साथ है, पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा है। पर्सनल प्रोनाउन की स्पेलिंग PRSONAL, PRONOUN, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें जब किसी व्यक्ति के बदले अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत विशेष रूप से व्यक्ति की चर्चा होगी। कुछ केसेस में आप आगे देखेंगे जो छोटे जीव जंतु, निर्जीव पदार्थ, पेड़ पौधे की भी चर्चा हम लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो चर्चा होगी वो व्यक्ति विशेष की चर्चा होगी। और पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बारे में आपको बताया जाए कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। इसके अंतर्गत नॉमिनेटिव केस में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में, सिंगुलर रूप में आई का प्रयोग करते हैं, प्लूरल रूप में हम वी का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सेकेंड पर्सन, SECOND, सेकेंड पर्सन, बोलने वाले को सेकेंड पर्सन कहा जाता है। इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में यू का प्रयोग किया जाता है। जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो THIRD, PERSON, थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं
तो थर्ड पर्सन में जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। इसके सिंगुलर रूप के अंतर्गत, नॉमिनेटिव केस के सिंगुलर रूप के अंतर्गत ही सी इट को रखा जाता है और प्लूरल रूप के अंतर्गत दे को रखा जाता है। इस प्रकार फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर और प्लूरल रूपों में जो भी शब्द आते हैं उसकी चर्चा हमने आपके साथ की। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही इनका जो अलग अलग केस में रूप होता है इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर रूप में आप जानते हैं आई का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पॉजेसिव केस इसका माई और माइन होता है। पॉजेसिव केस में हमेशा इसमें दो शब्द लेने की कोशिश होती है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि पॉजेसिव केस के अंतर्गत जो हम दो वर्ड ले रहे हैं उसमें से एक को हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन में रखेंगे, एक को पॉजेसिव एडजेक्टिव में रखेंगे, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। अभी एकीकृत रूप से आपको बताया जा रहा है कि जो नॉमिनेटिव केस हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस हैं, जो पॉजेसिव केस हैं, उनमें उनका रूप क्या होगा। तो हमने आपको आई का जो नॉमिनेटिव फॉर्म में आई है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी और पॉजेसिव फॉर्म में माई और माइन का प्रयोग है ये बताया। इसी का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म आप जानते हैं नॉमिनेटिव में बी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस अस और पॉजेसिव केस आवर्स और आवर्स होता है। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में जैसे आपको बताया गया कि यू का प्रयोग होता है, तो यू नॉमिनेटिव फॉर्म में है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में एक ही रूप होता है यू। पॉजेसिव की बात की जाए तो पॉजेसिव में योर और योर्स का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। थर्ड पर्सन में जो नॉमिनेटिव सिंगुलर में आपको ही, सी और इट की बात की गई थी, पहले ही की बात कर लेते हैं। ही नॉमिनेटिव फॉर्म में है, इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा हिम, HIM, हिम। पॉजेसिव फॉर्म हिज, इसके पॉजेसिव फॉर्म में सिर्फ हिज का प्रयोग होता है, एक ही वर्ड आएंगे हिज। इसके बाद फिर थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव सिंगुलर में आपके पास हर है, सी है। ही के बाद सी का प्रयोग की चर्चा कर लेते हैं। सी का प्रयोग आप नॉमिनेटिव में कर रहे हैं, नॉमिनेटिव सिंगुलर में कर रहे हैं। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव सिंगुलर में सी का प्रयोग कर रहे हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हर, और पॉजेसिव फॉर्म में भी आपको जो है सो हर और हर्स का प्रयोग किया जाएगा। अब हम इट की तरफ आते हैं। तो इट का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो इट रहेगा और पॉजेसिव फॉर्म में सिर्फ इट्स का प्रयोग किया जाएगा, ITS, इट्स का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्लूरल फॉर्म दे है। नॉमिनेटिव थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव प्लूरल फॉर्म दे है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म THEM, देम होगा और पॉजेसिव फॉर्म देयर और देयर्स होगा। इस तरह से एक रूपरेखा हमने देने की कोशिश की कि पर्सनल प्रोनाउन में जो भी वर्ड्स प्रयोग होते हैं उनका नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव फॉर्म क्या है ये आपको बताया गया, क्योंकि इंग्लिश बोलने में, लिखने में, ट्रांसलेशन वगैरह में इसकी बड़ी अनिवार्यता होती है। अब जेंडर की भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए इन सब के संदर्भ में। तो आई, वी, यू, दे, इनका प्रयोग कॉमन जेंडर में होगा। ही का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर में होगा। सी का प्रयोग फेमिनिन जेंडर में होगा और इट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर में होगा। इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का जो ये पहला प्रारूप है प्रोनाउन के अंतर्गत, इसकी चर्चा हमने आपसे की। अब अगले क्रम में प्रोनाउन के और भी चैप्टर को हम व्यवस्थित तरीके से आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।